नमस्कार दोस्तों। हिंदी व्याकरण की जो अपनी क्लासें चल रही थी, उसके अंतर्गत पीछे वाली क्लास में हमने मुहावरे नामक टॉपिक है उसका अध्ययन किया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की जो अपनी क्लास है, इसमें हम लोकोक्ति नामक जो टॉपिक है उसको देखेंगे। तो करते हैं शुरुआत आज की अपनी इस क्लास की। तो अपना टॉपिक है लोकोक्ति। तो लोकोक्ति क्या होती है, सबसे पहले उसको हम देखते हैं कि लोकोक्ति संस्कृत भाषा का शब्द है। लोकोक्ति शब्द लोक प्लस उक्ति दो शब्दों के योग से मिलकर के ये बना हुआ है, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। उक्ति का अर्थ होता है कथन। लोक यानी जो दैनिक जीवन होता है लोगों के बीच में या व्यवहारिक जो जीवन होता है उसके अंदर जो प्रचलित उक्ति यानी कथन जो होता है उसको हम लोकोक्ति कहते हैं। अर्थात जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है तो उसे लोकोक्ति कहते हैं। यानी जो पूर्ण कथन कहा जाता है, उद्धृत जो किया जाता है, जो प्रसंग विशेष कहा जाता है, उसको लोकोक्ति कहा जाता है। तो लोकोक्ति की हम परिभाषा देखते हैं क्या होती है। तो डॉक्टर भोलानाथ जो तिवारी हैं उनके अनुसार लोकोक्ति क्या होती है कि लोकोक्ति की परिभाषा देते हुए वो बताते हैं कि विभिन्न प्रकार के अनुभवों, पौराणिक तथा ऐतिहासिक व्यक्तियों एवं कथाओं, प्राकृतिक नियमों और लोक विश्वासों आदि पर आधारित चुटीली, सारगर्भित, संक्षिप्त, लोक प्रचलित ऐसी उक्तियों को लोकोक्ति कहते हैं, जिनका प्रयोग किसी बात की पुष्टि, विरोध, सीख तथा भविष्य कथन आदि के लिए किया जाता है। तो ये परिभाषा किसने दी है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने दी है कि लोकोक्ति क्या होती है। इसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। ये भोलानाथ तिवारी जी ने क्या कहा है कि लोकोक्ति की परिभाषा देते हुए वो बताते हैं कि विभिन्न प्रकार के अनुभवों, पौराणिक तथा ऐतिहासिक व्यक्तियों एवं कथाओं, प्राकृतिक नियमों और लोक विश्वासों आदि पर आधारित जो चुटीली और सारगर्भित, जो संक्षिप्त, लोक प्रचलित जो उक्तियां या जो कथन जो होते हैं उन्हीं को हम लोकोक्ति कहते हैं, जिनका प्रयोग किसी बात की पुष्टि, विरोध, सीख तथा भविष्य कथन आदि के लिए किया जाता है। यानी वो भाषा क्या होती है? चुटीली होती है, सारगर्भित होती है, संक्षिप्त होती है और लोक में प्रचलित होती है। ऐसी जो कथन कहे जाते हैं लोक भाषा में, उन्हीं को हम लोकोक्ति कहते हैं। कि संस्कृत में लोकोक्ति अलंकार का एक भेद भी है। यानी संस्कृत में जो लोकोक्ति जो होती है वो अलंकार का ही एक भेद मानी जाती है। सामान्य अर्थ में लोकोक्ति को कहावत कहा जाता है। यानी कहावत जो होती है वो लोकोक्ति ही होती है। लोकोक्ति वाक्यांश न होकर स्वतंत्र वाक्य होता है। यानी मुहावरा जो होता है वो वाक्यांश होता है और लोकोक्ति है वो वाक्यांश न होकर के एक स्वतंत्र वाक्य होता है। और देखते हैं आगे कि उस दिन बात ही बात में राम ने कहा, हाँ मैं अकेला ही कुआं खोद लूँगा। तो मैं अकेला ही कुआं खोद लूँगा, ये एक लोकोक्ति है। इन सबों ने हंसकर कहा, व्यर्थ बकबक करते हो, अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता। तो यहाँ पर कई जो लोकोक्तियाँ हैं उनका उपयोग हुआ है। किस प्रकार? तो देखते हैं, नीचे देखो कि यहाँ अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ता, क्योंकि जो लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है एक व्यक्ति के करने से कोई कठिन काम पूरा नहीं होता। तो यहाँ पर एक लोकोक्ति आई है, अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता। तो कहने का मतलब संगठन में शक्ति होती है, अकेला जो आदमी कार्य करता है वो कठिन काम नहीं कर सकता। कि बहुत अधिक प्रचलित और लोगों के मुंह चढ़े वाक्य लोकोक्ति के तौर पर जाने जाते हैं। यानी बहुत अधिक प्रचलित हो और लोगों के जो मुंह पर वाक्य होते हैं वो लोकोक्ति कहलाते हैं। इन वाक्यों में जनता के अनुभव का निचोड़ या सार होता है। यानी ऐसे जो वाक्य होते हैं उनमें जनता के अनुभव या निचोड़ या सार होता है। इनकी उत्पत्ति एवं रचनाकार ज्ञात नहीं होते हैं। किनके? लोकोक्तियों की। कि ये लोक में प्रचलित भाषाएं होती हैं या लोक में प्रचलित उक्तियां होती हैं,
इनका कोई रचनाकार अभी तक पता नहीं चला है। आगे देखते हैं लोकोक्ति की परिभाषा। सामान्य लोकोक्ति की परिभाषा क्या होती है कि किसी घटना या कहानी से संबंधित अनुभव के सार को व्यक्त करने वाली लोक प्रसिद्ध उक्ति या कथन को लोकोक्ति कहा जाता है। कि किसी घटना या कहानी से संबंधित अनुभव के सार को व्यक्त करने वाली लोक प्रसिद्ध जो उक्ति होती है, उक्ति का अर्थ कथन होता है, उसको हम लोकोक्ति या कहावत कहते हैं। कि जो लोक में प्रसिद्ध होती है, ऐसी जो घटनाएं होती हैं या लोक में प्रसिद्ध जो उक्ति होती है, उसी को लोकोक्ति कहा जाता है। लोकोक्ति की अन्य विद्वानों के अनुसार कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जिनको हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि अरस्तु ने क्या परिभाषा दी है कि संक्षिप्त और प्रयोग करने के लिए उपयुक्त होने के कारण तत्व ज्ञान के खंडहरों में से चुन कर निकाले हुए टुकड़े बचा लिए गए अंश को लोकोक्ति की संज्ञा से अभिहित किया जा सकता है। कि संक्षिप्त और प्रयोग किए गए उपयुक्त होने के कारण तत्व ज्ञान के खंडहरों में से चुन कर निकाले गए, यानी तत्व ज्ञान के जो खंडर होते हैं उनमें से चुन कर निकाले गए टुकड़े या बचा लिए गए अंश को लोकोक्ति की संज्ञा से अभिहित किया जाता है, यानी जाना जाता है। आगे वाली परिभाषा जो धीरेन्द्र वर्मा ने दी है वो किस प्रकार है, उसको भी देख लेते हैं। कि लोकोक्तियां ग्रामीण जनता की नीति शास्त्र है, यानी लोकोक्तियां जो हैं वो ग्रामीण जनता की नीति शास्त्र हैं। यह मानवीय ज्ञान के घनीभूत रत्न हैं, यानी लोकोक्तियां जो हैं वो मानवीय ज्ञान के घनीभूत रत्न हैं। उसी प्रकार आगे वाली परिभाषा डॉक्टर सत्येंद्र ने क्या दी है उसको भी देख लेते हैं। कि लोकोक्तियों में लय और तान या ताल न होकर संतुलित स्पंदनशीलता ही होती है, यानी लोकोक्तियां जो होती हैं उसमें लय तान या ताल न होकर संतुलित स्पंदनशीलता ही होती है। ये डॉक्टर सत्येंद्र ने कही है ये बात। उसी प्रकार लोकोक्तियों के कुछ उदाहरण दिए हैं, उनको देखते हैं। कि लोकोक्ति है यहाँ पर आगे कुआं पीछे खाई, तो इसका अर्थ क्या है कि दोनों ओर संकट होना, यानी आगे कुआं पीछे खाई यानी दोनों ओर संकट होना। इसको हम चारों तरफ से संकट से घिरना भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर वाक्य में प्रयोग किस प्रकार है। सास बहू के झगड़े में मैं फंस जाता हूँ, मैं किसका साथ दूं, माँ का या पत्नी का, मेरे तो आगे कुआं पीछे खाई वाली कहानी है। इसी प्रकार लोकोक्तियों की जो प्रकार हैं उसको हम देखते हैं। कि हिंदी साहित्य के कोश के सहयोगी लेखक सत्येंद्र ने विस्तृत अर्थ की दृष्टि से लोकोक्ति के दो प्रकार बताए हैं। कौन कौन से हैं, एक पहेली और दूसरी होती है कहावत। तो लोकोक्तियों के जो प्रकार हैं वो माने गए हैं। पहली पहेली होती है और दूसरी कहावत होती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहेली क्या है और कहावत क्या है। कि पहेली और कहावत के बीच विद्यमान अंतर और असमानता और समानता का स्पष्ट करते हुए डॉक्टर सत्येंद्र लिखते हैं कि पहेली भी लोकोक्ति है, कि पहेली हैं वो भी लोकोक्ति हैं। लोकमानस इसके द्वारा अर्थ गौरव की रक्षा करता है, कि लोकमानस है वो इसके द्वारा अर्थ गौरव की रक्षा करता है और मनोरंजन प्राप्त करता है। किससे, पहेली या कहावत से। यह बुद्धि परीक्षा का भी साधन है। क्या, पहेली या कहावत। यद्यपि पहेलियां स्वभाव से कहावतों की प्रवृत्ति से विपरीत प्रणाली पर रची जाती हैं, क्योंकि पहेलियों में से एक वस्तु के लिए बहुत से शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं, यानी एक वस्तु से संबंधित बहुत सारे जो शब्द हैं वो प्रयोग में आते हैं। भाव से इनका संबंध नहीं होता, प्रकट को गोप्य करने की चेष्टा करता है, यानी प्रकट जो होता है उसको गोप्य करने की चेष्टा करता है। लघु प्रयत्न से बुद्धि कौशल पर निर्भर करती है, जबकि कहावत में सूत्र प्रणाली होती है, यानी कहावत के अंदर क्या होती है, सूत्र प्रणाली होती है। भाव की मार्मिकता घनीभूत रहती है। लघु प्रयत्न से विस्तृत एवं व्यक्त करने की प्रवृत्ति रहती है। फिर भी पहेलियां उतनी ही उक्तियां हैं जितनी कहावतें हैं, यानी पहेलियां और कहावतें जो हैं
वो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आगे क्या कहता है? उपयुक्त विवेचन से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि पहला कथन है इसमें लोकोक्ति और कहावत के अर्थ में बहुत सूक्ष्म अंतर है कि लोकोक्ति और कहावतें जो होती हैं उनके जो अर्थ होता है उनमें सूक्ष्म अंतर होता है। दूसरी बात है यहाँ पर मुहावरा शब्द के साथ कहावत है, यानी मुहावरा जो है वो शब्द के साथ कहावत भी है। शब्द का प्रयोग जितना सटीक है उतना लोकोक्ति का नहीं है, यानी शब्द का जो शब्द का जो प्रयोग है वो जितना सटीक है उतना लोकोक्ति का प्रयोग सटीक नहीं है। तीसरा है मुहावरा और कहावत दोनों ही बोलचाल के शब्द हैं और जन सामान्य के लिए बोधगम्य हैं। यानी मुहावरा और कहावत जो होती हैं वो दोनों ही बोलचाल के शब्द हैं और जन सामान्य के लिए ये समझने के योग्य हैं। बोधगम्य यानी समझने के योग्य हैं। आगे दिया है लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर क्या है उसको हम देखते हैं। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर एक साइड में मैंने मुहावरा लिखा है, एक साइड में लोकोक्ति लिखा है। इन दोनों का हम अध्ययन देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। तो यहाँ पर पहला अंतर दिया है मुहावरा मूलतः एक वाक्यांश है कि मुहावरा क्या है, मूलतः एक वाक्यांश है यानी वाक्य का एक अंश मात्र है। उसमें स्वतंत्र वाक्य बनाने की क्षमता नहीं होती है, यानी मुहावरे में स्वतंत्र वाक्य बनाने की क्षमता नहीं होती है। वह प्रयुक्त वाक्य का ही एक अंग बन जाता है, यानी जो वाक्य प्रयुक्त हुआ है उसी का वह अंग बन जाता है। जबकि लोकोक्ति का प्रयोग अधिकतर स्वतंत्र वाक्य के रूप में ही होता है कि लोकोक्ति जो होती है वो एक स्वतंत्र वाक्य होता है और मुहावरा जो होता है वो वाक्य का एक अंश मात्र होता है, वो स्वतंत्र प्रयुक्त नहीं होता है। उसी प्रकार यहाँ पर मुहावरे में काल वचन और पुरुष के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है, यानी मुहावरा जो होता है उसमें काल वचन और पुरुष के अनुरूप परिवर्तन हो जाता है। लोकोक्ति का स्वरूप अपरिवर्तित रहता है, यानी लोकोक्ति जो जैसी होती है वो उसी के अनुसार प्रयुक्त की जाती है। उसी प्रकार आगे देखते हैं हम अंजर पंजर ढीला होना। तो ये यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं। अंजर पंजर ढीला होना, उसी के आगे दिया है जैसे अंधों में काना राजा। तो यहाँ पर अंजर पंजर ढीला होना ऐसे शब्द दिए हैं। इन शब्दों में कुछ शब्दों को यहाँ पर जोड़ और काल वचन पुरुष के अनुसार इनको परिवर्तन कर दिया गया है और जो लोकोक्ति है उसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पर लिखा है अंधों में काना राजा, तो ये एक प्रकार की लोकोक्ति है। उसी प्रकार अंधे की लाठी यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर अधछल गगरी छलकत जाय, ये एक प्रकार की लोकोक्ति है। उसी प्रकार अंग अंग खिल उठना, तो यहाँ पर ये मुहावरे का उदाहरण है और यहाँ पर लोकोक्ति का उदाहरण है ओखली में सर दिया तो मुसलों से क्या डरे। तो यहाँ पर ये जो आपके सामने लिखे हुए ये पूर्ण वाक्य हैं, ये वाक्यों के अंश मात्र हैं। तो मुहावरे हैं ये वाक्यों के अंश मात्र हैं, लोकोक्तियाँ हैं वो पूर्ण वाक्य हैं। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं लोकोक्ति का स्वरूप, उनकी विशेषता क्या है उसको भी देखते हैं हम। तो पहला यहाँ पर लिखा हुआ है लोकोक्ति गागर में सागर भरने की प्रवृत्ति से काम करती है, यानी लोकोक्ति जो है वो गागर में सागर भरने की प्रवृत्ति से काम है करती है, यानी थोड़े में बहुत ज़्यादा कहने का भाव होता है। उसी प्रकार दूसरा यहाँ पर कहते हैं लोकोक्तियाँ जीवन में सत्य बड़ी खूबी के साथ प्रकटे होते हैं कि लोकोक्तियाँ जीवन के सत्य बड़ी खूबी के साथ प्रकट होते हैं कि लोकोक्तियों में जो जीवन होता है उन जीवन के सत्य जो होते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से समाहित किया जाता है। उसी प्रकार तीसरा अपना कथन है यह ग्रामीण जनता का नीति शास्त्र है। क्या? लोकोक्तियाँ। लोकोक्तियाँ जो हैं वो ग्रामीण जनता जो होती है उसके नीति शास्त्र हैं। यानी ग्रामीण जनता में लोकोक्तियों का प्रचलन बहुत ज़्यादा होता है। इसी प्रकार यहाँ पर चौथा अपना कथन है कि लोकोक्तियाँ मानवीय ज्ञान के घनीभूत रत्न हैं। यानी लोकोक्तियाँ जो हैं वो मानवीय ज्ञान के घनीभूत रत्न हैं। यानी मानव का कुछ जो ज्ञान है उसमें एक प्रकार की एक कड़ी का काम करती हैं, जिन्हें बुद्धि और अनुभव की किरणें फूटने वाली ज्योति प्राप्त होती है कि जिन्हें
बुद्धि और अनुभव की किरणें फूटने वाली ज्योति प्राप्त होती है। किनसे? लोकोक्तियों से। उसी प्रकार पांचवा अपना कथन है कि लोकोक्तियां प्रकृति के स्फुलिंग यानी रेडियो एक्टिव तत्वों की भांति अपनी प्रखर किरणें चारों ओर फैलाती रहती हैं। ये लोकोक्तियां जो होती है ना, वो प्रकृति के स्फुलिंग यानी रेडियो एक्टिव तत्वों की भांति अपनी प्रखर किरणें चारों ओर फैलाती रहती हैं। कौन? लोकोक्तियां। इसी प्रकार यहाँ पर छठा जो कथन है, वो सांसारिक व्यवहार पटुता और सामान्य बुद्धि का जैसा निदर्शन कहावतों में मिलता है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। यानी कहावतें जो होती हैं, उनमें सांसारिक जो व्यवहार पटुता और सामान्य बुद्धि का जो जो मेल होता है, वो अन्य जगह पर मिलना मुश्किल होता है। उसी प्रकार यहाँ पर सातवां जो हमारे सामने जो वाक्य दिया हुआ है, वो क्या है? लोकोक्ति की सुंदर अभिव्यक्ति और सूत्रात्मक उसे सुक्ति जैसा रूप दे सकती हैं, किंतु लोकोक्ति और सुक्ति में अंतर होता है। कि लोकोक्ति की सुंदर अभिव्यक्ति और सूत्रात्मकता उसे सुक्ति जैसा रूप दे सकती है। कौन? लोकोक्ति। किंतु लोकोक्ति और सुक्ति में अंतर होता है, यानी दोनों चीजें अलग अलग हैं। इन दोनों के अंदर अंतर होता है। इसी प्रकार आगे दिया हुआ है कि लोकोक्ति लोक यानी साधारण जन समाज की उक्ति है। कि लोकोक्ति जो है, वो लोक यानी साधारण जो जनता होती है, जन समाज जो होता है, उसकी कहे हुए कथन है, उनकी उक्ति हैं, ये कथन है। व्यापक घटनाओं एवं तथ्यों पर आधारित लोक अनुभव लोकोक्ति का आधार होता है। कि जो व्यापक जो घटनाएं होती हैं, तथ्य होते हैं, जो लोगों के अनुभव होते हैं, उनके आधार पर लोकोक्तियों का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि लोकोक्ति का मूल स्रोत मनीषी लेखकों की सुंदर उक्ति होती है। यानी लोकोक्ति जो होती है, जो सुंदर लेखक जो लेखन कला करते हैं, उनके द्वारा जो कही हुई कथन होते हैं, कहे हुए कथन होते हैं, कहे हुए वाक्य होते हैं, कहे हुए श्लोक होते हैं, उनके अंदर से जो वाक्य हैं, उन वाक्यों को निकाल करके और सुंदर उक्ति की रचना कर दी जाती है, जिसको ही हम लोकोक्ति कहते हैं। सामान्य सुक्ति में सामान्य शब्दार्थ की भी स्वतंत्र रूप से प्रधानता और महत्वपूर्ण हुआ करता है। यानी सामान्यतः सुक्ति में सामान्य शब्दार्थ ही भी स्वतंत्र रूप से प्रधान और महत्वपूर्ण हुआ करता है। कौन? सामान्य सुक्ति में सामान्य शब्दार्थ होता है, वो प्रधान और महत्वपूर्ण होता है। आगे यहाँ पर लोकोक्ति एवं कहावतें यहाँ पर दी हुई हैं, जिनको हम देखते हैं कि लोकोक्ति और कहावतें जो हैं वो किस प्रकार है। कि प्रमुख लोकोक्तियाँ इन हिंदी, यानी हिंदी में प्रमुख लोकोक्तियाँ, लोकोक्तियों के वाक्य प्रयोग का उदाहरण और अर्थ सहित निम्नलिखित यहाँ पर जो आपके सामने हैं, वो दिए हुए हैं, जिनको हम अपनी आने वाले आगे वाली क्लास में देखेंगे। कि लोकोक्तियों के जो उदाहरण हैं, उनको हम आगामी क्लास में देखेंगे। तो उम्मीद है आपको जो लोकोक्तियाँ हैं, उनका बेसिक अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर इस समझ में आया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।